वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये आपका पार्ट 2 वीडियो में आपका फिर से वेलकम है। हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आया था 5/27 को आप रेकरिंग फॉर्म में लिख के दिखाओ। हमने लास्ट वीडियो में ये सीख लिया था कैसे रेकरिंग को फ्रैक्शन में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे p/q को हम रेकरिंग में लिखते हैं और फिर उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो चलिए फिर देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9, 99, 999, 4 times 9, 5 times 9, 6 times 9, ठीक है। और बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये आपका LFT। ये क्या है? आपका LFT बोले तो लिस्ट फॉर्मेट थ्योरम। अगेन मैं काफ़ी भारी भरकम नाम लेके आपको डराना नहीं चाहता, है ना। मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल रख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, क्या बोलता है कॉन्सेप्ट कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए। मुझे ट्रिक कहना पसंद नहीं लगता, तो मैं कॉन्सेप्ट की बात ज़्यादा करता हूँ, है ना। मेन कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता। ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, मेन थिंग इज़ कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक अपने आप आ जाएगी, है ना। अभी देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखिए 9 है, 9 का फैक्टर क्या है? 9 का एक फैक्टर 3 है। 999 है, 999 का एक फैक्टर क्या है? 11 है। 999 है, 999 का 2 फैक्टर क्या हमारा? एक 27 है, एक 37 है। 4 times 9 है, तो इसका एक फैक्टर क्या है हमारा? 101 है। इसके अलावा भी कुछ होगा, बट एक फैक्टर 101 तो है। 5 times 9 है, इसका एक फैक्टर क्या है हमारा? 41 है। और 6 times 9 है, इसका एक फैक्टर तो हमारा 7 और 13 है, ठीक है। ये मेरा है कॉन्सेप्ट। ये बोलता है अगर आपके डिनोमिनेटर में 9 या 3 दिख जाए, 9 या 3 दिख जाए, तो आप समझना कि जो डेसिमल के बाद जो रेकरिंग आएगी ना, डेसिमल के बाद जो रेकरिंग आएगी वो एक डिजिट पे होगी। वो किस पे होगी? एक डिजिट पे होगी। अगर 999 दिख जाए या 11 दिखे तो 9 कितनी बारी है? 2 बारी, है ना। तो मतलब 2 डिजिट पे रेकरिंग होगी। 999 आ जाए या 27 आ जाए या 37 आ जाए, 9 कितनी बारी है? 3 बारी। तो रेकरिंग कितने पे दिखेगी? 3 पे दिखेगी, ठीक है। अगर 9 4 टाइम्स आ जाए या 101 आ जाए, तो मतलब रेकरिंग कितने पे होएगी? 4 पे होएगी। अगर 9 5 टाइम्स आ जाए या 41 दिख जाए, तो रेकरिंग कितने पे होगी? 5 पे। अगर आपको 999 आपको 6 टाइम्स 9 दिख जाए या 7 दिख जाए या 13 दिख जाए, रेकरिंग कितने डिजिट पे होगी? 6 डिजिट पे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ऐसा होता है, क्यों होता है, आप डिटेल जानने की क्या करोगे। बाकी ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मैं जम के यूज़ करूँगा नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चंस पे, है ना। बिल्कुल कैट लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये सब यूज़ होता है ना। तो दैट विल बी टाउट इन नंबर सिस्टम। हालांकि वो नंबर सिस्टम आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम से इररिलेवेंट है, बट ये आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसीलिए मैंने इसको करवा दिया है। मैं इसके डीप में बिल्कुल भी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ इसको छू के निकल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए 5/27 है, हमें इसे कन्वर्ट करना किस में? रेकरिंग में कन्वर्ट करना। किस में करना है? रेकरिंग में। तो देखिए रेकरिंग में कन्वर्ट करना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर वो कर लेंगे। बट मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है? मैंने कॉन्सेप्ट ये सिखाया है कि अगर डिनोमिनेटर में 27 हो या 37 हो या 999 हो, तो रेकरिंग कितने डिजिट पे होगा? 3 डिजिट पे। तो यहाँ पे 27 दिख रहा है मेरे को। अगर मैं ऊपर नीचे मैं 999 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 37 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे मैं 37 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बताइए क्या हो गया? ये मेरा हो गया 5 7 35, 5 3 15, 3 18, है ना। ये हो गया मेरा, है ना, ठीक है।
ये मेरा हो गया, और नीचे में कितना बन गया 999 बन गया मेरा। तो अब ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे 0.185 पे क्या, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। देखो अगर आता आपके पास 5/37, ठीक है जी, तो 37 है, तो 37 हमें ये हिंट दे रहा है कि 999 अगर 999 कर दें तो मेरा 3 पे रेकरिंग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5 × 27 और ये 27 इंटू क्या 37, 135 अपॉन क्या 999 और 0.135, ये मतलब ये सब देख के, ये सब अगर आपको कहीं पर 11 दिख जाए, 27 दिख जाए, 37 दिख जाए, 101 दिख जाए, तो ये आपको हिंट दे देता है कि ये किस जोन में जाएगा, 4 वाले 9 में जाएगा, या 3 वाले 9 में जाएगा, या 5 वाले 9 में जाएगा। और फिर 3 वाले 9, सपोज करो ये 27 दिख गया मुझे, तो 27 मुझे दिख गया, मतलब ये मुझे ये बतला रहा है कि ये 3 वाले 9 के जोन में जा रहा है। तो 3 वाले 9 के जोन में जा रहा है, मतलब 999 जा रहा है। तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये मेरा 999 बन जाए, तो क्या करोगे आप 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसे सपोज करो अब 1/7 है, तो 7 है, मतलब क्या मैं क्या बोला, जहाँ पे आपको 7 दिख जाए या 13 दिख जाए तो मतलब समझ जाना कि वो 6 × 9 वाले जोन में जा रहा है। तो मैं 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये 999 बन जाए। तो ये तो आप डिवाइड कर लोगे, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, मैं करूँगा 142857 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये क्या हो गया 142857 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा 6 × 9। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.142857, दैट इज योर आंसर। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे, है ना, स्पेशली ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ रखा है, शायद SBI में आ रखा है ना, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में आ रखा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है जी, फाइन। अच्छा 2 क्वेश्चन हैं, उस 2 क्वेश्चन को लिखिए तो, है ना, वो ऐसा आपका होमवर्क है। मान लीजिए मेरा ये 1/7 है, क्या हमारा 1/7, तो ये क्या है, ये आपका रेकरिंग बनेगा, है ना। ये आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो 0.142857 ऐसे लिखते हो, है ना। ये छोड़ दो, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है 1/7 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, है ना। आप जब इसको करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये रेकरिंग पे जाएगा। आपको बताना है कि डेसिमल के बाद क्या होगा, ऐसा रिपीट होता रहेगा। आपको बताना है इसका 516वां डिजिट कौन सा होगा, 516वां डिजिट कौन सा होगा, ठीक है। 1/7 को जब आप लिखोगे पॉइंट में तो इट विल कीप गोइंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरा आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि आप मुझे बता दो कि डेसिमल के राइट एंड में 516 डिजिट कौन सा होगा, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क है ना, हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा ये रहा, चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं P/Q। फ्रैक्शन दे रखा होगा, फ्रैक्शन में भी कुछ स्पेस, आपसे एग्जाम में वही फ्रैक्शन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप बड़े आराम से निकाल पाओ। एग्जाम में ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं पूछेगा जिसमें कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो या इरिटेटिंग हो, है ना।
तो हम लोग वैसे ही चुनिंदा फ्रैक्शंस को करने जा रहे हैं, उन्हीं चुनिंदा फ्रैक्शंस को हम रेकरिंग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पहला लीजिए 348 अपॉन क्या 99। अगर मैं आपको ये नंबर दूं और पूछूं बताओ आप इसे रेकरिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। आप इसे रेकरिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, डबल लाइन है मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे क्या रहेगा रेकरिंग रहेगा। डबल लाइन है मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे तो क्या रेकरिंग रहेगा, है ना। तो लिखिए 3.48 लिख दिए, ठीक है। अब आपने लिख दिया, अब क्या कीजिए इसे, है ना, इतना लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए 3.48 प्लस क्या 3 प्लस क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो कितना आ गया आपका, आ गया 3.51 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है जी। सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिखिए एक क्वेश्चन और 1246 अपॉन 99। तो क्या कीजिएगा, देखिए 12.46 लिखिएगा, है ना। उसके बाद क्या कीजिए 12.46 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12.58। ये हमने रेकरिंग चला दिया, ठीक है। लिखिए 1447 अपॉन 999 कितना है हमारा 999। तो क्या कीजिएगा, देखिए 1.447 लिख दीजिएगा, फिर क्या होगा 1.448 और इस पर क्या हो जाएगा रेकरिंग चढ़ जाएगा। बड़ा ही सिंपल। अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, क्या हमारा ये हमारा 1337 है ना। अगर ऐसा हो, अगर नीचे में क्या हो ऐसा हो, तो देखिए अगर जब 0 दे दे तो आपने क्या करना है, आप इस 0 को भूल जाओ, और जो काम अभी तक आप करते हैं, ये ले लो 6 ले लो, क्या 7 8 9 5 ले लो, ठीक है 5 ले लो। आप क्या करो, हाँ ठीक है, ऐसा हमारा। आपने क्या करना है कि 0 को भूल जाना, ये मेरा नंबर था, 0 को भूल जाना, 0 भूल जाओ, ठीक है। अब जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वैसे ही करो, तो क्या होगा 13 अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 35 13 48, ठीक है, ये हो गया मेरा। लेकिन 0 क्या करेगा, जब आप किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो जो डेसिमल है लेफ्ट साइड पे आपका आ जाता है, तो 1.348 ये आपका आ जाएगा, और इसमें आपका कोई शक नहीं है ना। आप देखो, आप जब इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपका बराबर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब कभी आपसे ऐसा पूछे 0 लगा दे तो आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ऐसे हम गिवन फ्रैक्शंस को हम लोग रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। अभी देखिए एक क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन हमारा ये है 6247 अपॉन 99, 6247 अपॉन 99। आप थोड़ा इसे कन्वर्ट कीजिए, किस में, आप इसे कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, सॉरी रेकरिंग डेसिमल में। किस में, रेकरिंग डेसिमल में।
ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, 62.47 लिखा पहले, फिर क्या लिखेंगे 62.47 प्लस क्या 99 सॉरी प्लस 62, ठीक है जी। तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा 62.109, नीचे ये हमारा 99। अब ये बताइए यहाँ पे दिक्कत क्या आई, दिक्कत यहाँ पे ये आई कि हमारा क्या डबल लाइन है, मतलब डबल लाइन है, मतलब साफ साफ है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट पे ही रेकरिंग रहेगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट पे ही रेकरिंग रहेगा, और यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है। तो जब कभी ऐसा केस आ जाए, जब कभी ऐसा केस आ जाए तो आप क्या करोगे, देखो आपने कुछ नहीं करना है, क्या हमारा 109 कितना 9 2 बार ये 2 छाट लो, क्या बच गया 1 बच गया। तो एक क्या करोगे आप इधर भी जोड़ दोगे और एक इधर भी जोड़ दोगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 9 में से कितना 10 है ना, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63.10 और इस पर क्या आ जाएगा हमारा रेकरिंग आ जाएगा, 63.10 पे रेकरिंग आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा है 2987 अपॉन क्या 99, ये हमारा है। ये क्वेश्चन आपके कैट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके कैट में आ रखा है। ठीक है, तो देखिए इसे आप कैसे सोल्व कीजिएगा, इसे आप कैसे सोल्व कीजिएगा, इसे आप लिखिएगा 29.87 है ना, फिर लिखिएगा 29.87 प्लस क्या 29, तो बताइए क्या हो जाएगा 87 और ये 13 116 है ना, तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया 29.116। नीचे क्या है डबल लाइन है, मतलब हम सिर्फ हमें ये मालूम है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे क्या रहेगा रेकरिंग रहेगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट ले लेते हैं, क्या बच गया, बच गया हमारा 1, तो 1 इधर भी ऐड करेंगे 1 इधर भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 30 और क्या हो जाएगा 17 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। डैट वाज द क्वेश्चन। देखो कैट है तो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना, बच्चा तो पूछेगा नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर पूछेगा जिसमें कि आपको वो ट्रैप कर ले है ना, तो वो इस टाइप के। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा 30.17 है और 17 पे रेकरिंग, तो डैट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 30.17 पे रेकरिंग। ठीक है जी, चलिए ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया है ना, हमने ये सीख लिया आपका कैसे PYQ वगैरह कन्वर्ट करते हैं ये वो है ना। ठीक है, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं एडिशन। क्या सीखने जा रहे हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ रेकरिंग। ठीक है, एडिशन ऑफ रेकरिंग। देखिए एडिशन ऑफ रेकरिंग क्या बोलता है, एडिशन ऑफ रेकरिंग क्या बोलता है। ठीक है, एडिशन ऑफ रेकरिंग जो है, हाँ जी, तो ये क्या था हमारा एडिशन ऑफ रेकरिंग है ना। तो देखिए आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं है ना, पहले इन 3 क्वेश्चन को करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करेंगे। तो देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा होगा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं सब पे रेकरिंग है। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दोनों पे रेकरिंग है, यहाँ भी 1 डिजिट है रेकरिंग है, यहाँ पे 2 डिजिट है रेकरिंग है, यहाँ पे 3 डिजिट है रेकरिंग है, यहाँ पे क्या आपका 2 डिजिट है रेकरिंग है, 1 डिजिट रेकरिंग है, मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं सब पे रेकरिंग है। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप देख लो डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो आप बोलोगे इस वाले में 2 पे है और इस वाले में 1 पे है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, मतलब मेरा जो आंसर होगा ना, मेरा जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे रेकरिंग रहेगा, 2 डिजिट पे रेकरिंग रहेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें 2 डिजिट पे रेकरिंग चाहिए, हमें 2 डिजिट पे रेकरिंग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक
प्लेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एक प्लेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, ताकि अगर कुछ कैरी वैरी हो तो वो अपना एडजस्ट हो जाए ना। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। 6.747 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7.333। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 3 10, 4 3 7, 7 3 10, 7 6 13 1 14। तो अब आपको क्या करना, आपको लेना 14.07 पे क्या रेकरिंग, बस ये मेरा दिस इज आवर करेक्ट आंसर। 14.08 कैसे आ रहा है, सॉरी ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इस पर आइए, देखिए इस पे कितना है 2 डिजिट है, इस पे कितना है 3, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जिस पे की रेकरिंग है, और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है जिस पे की रेकरिंग है। तो जो आपका जो आंसर होगा 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 है ना, क्या होगा 6। तो 6 है, तो आपके मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट पर रेकरिंग होगा। तो 6 डिजिट पे रेकरिंग होगा, तो टू बी ऑन द सेफर साइड, चूँकि ये आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हो और 6 डिजिट रेकरिंग पे जाना है, तो हम 7 ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे 1.23 23 23 2 हो गया ना, 2 2 4 3 7, ठीक है। ये पूछेगा नहीं, मैं आपको मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आइए 1.465 4 ठीक है। आइए 6 8 8 7 7 9 6 2 2 2 4 2 6 है ना, इस पे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2.697788। इस पे रेकरिंग चला दीजिए, है ना, इस पे आप रेकरिंग चला दीजिए, ठीक है, फाइन। अभी देखिए ये हो गया मेरा। हालांकि इतना लंबा पूछता नहीं है ना, इतना लंबा पूछता नहीं है। अब आते हैं इस पे, देखिए यहाँ पे आपका 2 डिजिट है, यहाँ पे आपका 1 डिजिट है, यहाँ पे आपका 2 डिजिट है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 2 1 2 2 1 2 का एलसीएम कितना होगा 2। तो 2 होगा, हम मतलब कि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट पे रेकरिंग चढ़ाना है। तो हम क्या लेंगे 3, हम ले लेंगे 3 टू बी ऑन द सेफर साइड। लेकिन यहाँ पे हम 3 डिजिट को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 डिजिट को ऐड कर रहे हैं ना। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, अब यहाँ पे हम 3 ना लेके 4 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई कैरी वैरी ना आ जाए, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 तो एलसीएम के हिसाब से लेंगे, 1 एक्स्ट्रा लेते हैं, 1 तो एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं, इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड 1 और बढ़ा देते हैं। मतलब 2 ना लेके 3 ना लेके हम 4 लेते हैं। तो 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1.83 और क्या हो जाएगा 1.777 3.6767। या आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। 7 7 14 14 3 17, देखो आपका आ गया ना, कैरी आ गया है ना, इसलिए कैरी आ गया, इसलिए तो हमने बढ़ा के लिया था। 7 7 14 3 17, 7 बाकी 1 9 9 7 16 16 6 22 बाकी 2 7 7 14 14 3 17 2 19 बाकी 1, तो 8 1 9 9 7 16 16 6 22 3 2 5 2 7। हमें क्या लेना, हमें लेना है 2 डिजिट तक। तो आपका क्या आ जाएगा 7.29 और इस पर आपकी क्या रेकरिंग, इस पर क्या हो जाएगा आपकी रेकरिंग, दैट इज योर आंसर। तो मतलब जब कभी आपका डेसिमल के बाद सारे डिजिट क्या हों, ऐसे हों, है ना, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, है ना। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। हम लोग इसके नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा।
क्या है हमारा, इसमें ऑप्शंस भी दे रखा था। देखिए 3 नंबर को ऐड करना है और आपके आंसर ये दे रखा है, क्या देगा देखो, है ना। इसमें क्या है, अलग अलग, इसमें आप एक डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं सब पे रेकरिंग है, इसमें किसी पे रेकरिंग है, किसी पे नहीं है, किसी पे है, मतलब मिक्सअप हो गया, ठीक है। जब कभी ऐसा है और ऑप्शन ऐसा दे रखा हो बिल्कुल बच्चों वाला, देखो कॉन्सेप्ट सीखो पहले ना। मैं बार बार कहता हूँ ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट का खेला है ना। ये ट्रिक जो जादू टोना है ना, बहुत लोग यूट्यूब पे आते हैं और ये जादू टोना करते हैं। ये देखो मैजिक क्वेश्चन को इस ट्रिक से सोल्व कर दो, उस ट्रिक से सोल्व कर दो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट इज द किंग, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डेसिमल के बाद कितने नंबर पे आपका रेकरिंग नहीं है, तो आप बोलोगे, ये आप क्या बोलोगे, इस पे 1 पे रेकरिंग नहीं है, इसमें 1 पे रेकरिंग नहीं है, इसमें 2 पे रेकरिंग नहीं है, इसमें 2 पे रेकरिंग नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा आंसर होगा वो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना, 2, मतलब मान लो कि मेरा आंसर ऐसा है, AB पॉइंट CDEF जो भी रहे, मान लेते मेरा आंसर ये है, तो जो है हाँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसा रहेगा जिसपे कि रेकरिंग नहीं होगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसमें जो है 1 डिजिट ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं है, इसमें 2 डिजिट ऐसा है जिसपे कि रेकरिंग नहीं है। तो पहले मैं उन डिजिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसपे कि रेकरिंग नहीं है। तो मैंने क्या पाया, एक नंबर में 1 पे नहीं है, दूसरे नंबर में 2 पे नहीं है। अगर कोई और नंबर होता तो हम उसको भी लिख लेते, है ना। मान लो सपोज को 3 नंबर होता, 1 में 1 2 3 होता, तो हम क्या करते, मैक्सिमम लेते, क्या लेते, मैक्सिमम लेते तीनों का, मतलब जो भी है उसका मैक्सिमम ले लो। तो यहाँ मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है मेरा 1 2, कितना है 2, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जिसपे कि कोई रेकरिंग नहीं आएगा। तो C और D पे तो रेकरिंग नहीं ही आएगा, मतलब डेसिमल के जस्ट डेसिमल के जस्ट 2 प्लेस के बाद ही रेकरिंग आएगा, उससे पहले रेकरिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब बताओ रेकरिंग है कितने पे, रेकरिंग है 1 पे, रेकरिंग है 1 पे और रेकरिंग है 1 पे, तीनों पे रेकरिंग 1 पे है। तो रेकरिंग के लिए सिंपल सा फंडा, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम कितना होगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा आंसर होगा उसमें 2 डिजिट तो ऐसा होगा जिसपे कि रेकरिंग नहीं होगा और 1 डिजिट ऐसा होगा जिसपे कि रेकरिंग होगा। तो मतलब मेरा जो नंबर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे रेकरिंग आएगा, यहाँ पे रेकरिंग आएगा और यहाँ पे रेकरिंग नहीं आएगा, यहाँ पे रेकरिंग आएगा और यहाँ पे रेकरिंग नहीं आएगा, ठीक है, फाइन। तो अब पहले इसका आंसर क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम ऑप्शंस को देखने की कोशिश करते हैं, बताइए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग 3 प्लेस पे रेकरिंग है तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे भी 3 प्लेस पे पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे 2 प्लेस पे रेकरिंग चढ़ा दिया, पॉसिबल ही नहीं है। तो बताइए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बिना इसको ऐड किए, बिना एडिशन परफॉर्म किए हुए आप आंसर मार्क कर सकते हो। अब देखो इसको ऐड करना, मैं आपको ऐड करके भी दिखाता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही बोल रखा है कि आंसर निकालना और आंसर मार्क करना में बहुत फ़र्क है। तो मैंने आंसर यहाँ पे मार्क किया, आंसर निकाला नहीं है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको आंसर निकालता भी हूँ। देखो क्या करोगे,
आप करोगे 8.31 है ना, 8.31 और क्या आप लिखोगे 8.31 और लिख दो आप 31 है ना, और लिख दो एक बार 8.31 है ना, 8.3111 है ना, ये एक पे रेकरिंग है ना, सिर्फ एक पे रेकरिंग है ना, ठीक है। चूँकि दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे क्या है रेकरिंग नहीं है और एक पे रेकरिंग है, तो 3 तक तो हमारा है ही है। और ये तो 3 तो हम सेफर कितना लेंगे, हम सेफर के लिए हम लेते हैं 4, हम सेफर साइड के लिए 4 ले लेते हैं। 3 की तो हमें दरकार है तो हम 4 लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 3 नंबर ऐड कर रहे हैं तो और ज़्यादा सेफ होने के लिए 5 ले लो और अच्छी बात है, ठीक है। 0.66 2 3 4 5 0.0222 देखो 9 9 9 7 9 8, तो 2 प्लेस पे छोड़ दो और इस पे रेटिंग चढ़ा दो 8.979, डैट इज योर आंसर। क्या आपका यही आंसर नहीं था? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट मार्क कर दोगे इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप बेवजह इसको ऐड करोगे, आपका टाइम क्या होगा, लॉस होगा, है ना। तो ये कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट थे वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो यस, इतना एडिशन के लिए इतना काफ़ी है, एडिशन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आप कैसा भी एडिशन क्यों ना है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट मार्क गया सब्ट्रैक्शन में एक ही एग्जांपल लेता हूँ, है ना। 2.345 माइनस देखिए सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है, दोनों में जो बड़ा नंबर है ना उसको एक बार रिपीट कर दीजिए, मतलब 2.345345, यहाँ ले लीजिए 1.879879, ठीक है, ये हो गया मेरा, ओके। अब इसको कर दीजिए, तो बताइए 15 में से 9 हो गया, कितना हो गया मेरा 6, 15 में से 9 हो गया 6 हो गया मेरा, है ना। और फिर 13 में 7 गया, ये हो गया 6, और 12 में 7 गया 4, 14 में 9 गया 5, 13 में 7 गया 6, 12 में 7 गया 4, ठीक है जी, ये मेरा हो गया। और ये क्या, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 0.465, है ना। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है 3 पे रेकरिंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.465, क्या हो जाएगा मेरा 0.465 पे रेकरिंग, है ना। 0.465 पे क्या हो जाएगा मेरा रेकरिंग, ठीक है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए इतना ही रखते हैं। सब्ट्रैक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट है, जो बड़ा नंबर है उसको रिपीट कर दीजिए बस। चलिए एक नंबर ये ले लीजिए 0.163 प्लस 0.25 माइनस 0.18, ये हमारा ऐसा, ठीक है, ये हमारा ऐसा नंबर है, ओके। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों आप ऐड कीजिएगा, तो बताइए यहाँ पे 1 है, तो मतलब जो मेरा आंसर होगा, आंसर में डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक तो
रेकरिंग नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब क्या 2 डिजिट पे रेकरिंग आएगा। तो हम मतलब हमारी जो दरकार है वो कुछ यूँ है ABCD, मतलब B पे तो रेकरिंग नहीं आएगा, CD पे रेकरिंग आएगा, तो हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ऐसा कुछ होगा ना, तो हम ऐसा ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 4 प्लेस तक ले लेते हैं, तो 0.163 और ये ले लेते हैं 6 और ये 0.2525, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 11, 3 2 5, है ना, 3 2 5 1 6, है ना, 3 2 5 1 6 6 5 11 2 1 3 1 4, 0.4161 0.4161। तो हम लेंगे सिर्फ इस पे तो नहीं होगा, तो मेरा जो आएगा 0.4116 पे रेकरिंग, 16 पे हमारा क्या हो गया रेकरिंग, है ना। 4 पे रेकरिंग तो आएगा नहीं, और 2 डिजिट पे रेकरिंग 0.416। अब आपका क्या आ गया 0.416, है ना, माइनस 0.18, ठीक है, ये मेरा आ गया। तो अब क्या कीजिए, अब आप सिंपली इसको रिपीट कर दीजिए, ठीक है, आप इसको रिपीट कर दीजिए। और क्या हो गया मेरा 0.1818, ये हमारा 8 है ना। तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया मेरा 16 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 5 में से गया 4, ठीक है, ये 4 11 में से 8 गया 3, और हो गया आपका 3 में से गया 2। तो जो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.2, इस पे तो रेकरिंग आएगा नहीं, और 34 इस पे आपका रेकरिंग आ जाएगा, है ना। 0.416 माइनस 0.18 है ना, तो हमने इसको रिपीट कर दिया 0.416, और ये हो गया मेरा 16, और ये हो गया मेरा 0.18, और मेरा हो गया ये 18, और ये मेरा जाएगा 1, ठीक है जी। तो हमारा क्या हो गया 16 में से 8 गया 8, 10 में 8 गया 2, 5 में गया 4, 11 में गया 3, 3 में से गया 2, 0.34। तो एक प्लेस तक हमारा रेकरिंग नहीं आएगा, और बाकी 2 प्लेस पे हमारा रेकरिंग 0.23 है ना। ये और ये आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए, 3.7 माइनस 1.87 पे रेकरिंग प्लस 0.628, 3.7 पे रेकरिंग 1.87, है ना। ये आपका एज ए होमवर्क ले लीजिए, ये आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मिसलेनियस, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तो, स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तो, उनका देख लीजिए। देखिए, तो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक हमारा शॉर्टकट था, इसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं है, वी हैव टू गो विथ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ ना, ताकि आपको तसल्ली मिल जाए। देखिए पहला, अगर ऐसा कोई नंबर हो तो देखिए आप क्या लिखिएगा, आप इसे कन्वर्ट कीजिएगा, क्या हो जाएगा 12/9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 243/99, ये हमारा हो गया ना। जब आप इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसे कर दिया जाएगा, फिर आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा
324 अपॉन क्या आ रहा है, 99 आएगा। तो आइए अगेन, अगर आप इसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3.27 और 27 पे रेकरिंग, दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये आ गया। जब P बाई क्यू के फॉर्म में रहता है तो रेकरिंग में कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा 2.6 इंटू 3.6 इज इक्वल टू, ये है ना, तो इसको लिखिए, इसको क्या लिखिए, इसको लिखिएगा 24 अपॉन क्या 9 और इसे लिखिएगा 33 अपॉन 9। आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 88 अपॉन 9, और तो जब 88 अपॉन 9 है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 9.7 पे रेकरिंग, 9.7 पे रेकरिंग। ये कैसे आएगा ये आपको मैंने बता रखा है ना। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि देखो ना, आप जब ऐड करोगे 8 पॉइंट, देखो इसे, अरे यार इसे आप करोगे क्या करोगे, लिखोगे 8.8 है ना, तो 8.8 प्लस 8 कितना हो गया 8.16, और 16 क्या हो गया 9 से ज़्यादा हो गया। जब 16 9 से ज़्यादा हो गया तो एक प्लेस लेंगे ये, और ये जो एक है इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, तो इसलिए 9.7, क्योंकि 9 है ना, तो 9 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे रेकरिंग रहेगा। आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने बता रखा है। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कभी कभी स्क्वायर रूट पे आ जाता है, देखिए 13.4, तो इसे क्या कीजिएगा, इसे आप लिखिएगा 134 माइनस 13 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, मतलब क्या हो जाएगा 11/3, 11/3 है ना, और 11.3 को आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3.6 पे रेकरिंग, 3.6 पे रेकरिंग, क्योंकि 3 है, 3 9 का फैक्टर होता है, तो मतलब है ना, वो आप खुद समझदार हो, आप उसको कर सकते हो ना। ओके, ये हमारा हो जाएगा 11.3 पॉइंट है ना, 3.66। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, 0.4 का रेकरिंग, इसका स्क्वायर रूट, तो देखिए आ जाएगा 4/9, तो क्या 2/3 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया। और एक दो क्वेश्चन ले लीजिए, है ना, प्रैक्टिस के तौर पे। ये ले लीजिए हमारा, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 0.138, ठीक है, अपॉन 0.436 प्लस 0.38। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, एक ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको सोल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो आप उसको ऐड करना है, तो ऐड करना है, बताइए 3 और 3 है, तो 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3, मतलब कि आपको आपने क्या करना है, आपने लेना है एलसीएम, मतलब क्या 3 या 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, तो आप 4 ले लो सेफर साइड के लिए, तो 0.6796 और क्या हो गया 0.1381 ऐड कर दो,
7 9 8 17, 7 3 10 11, 6 7 1 8। तो आप ले लो, ये ऊपर क्या होगा, ये ऊपर हो गया 0.817। ठीक है जी, नीचे आते हैं 0.436 है और 0.38 है, ये 2 है और ये 1 है। कितने पे रेटिंग नहीं है, 1 पे रेटिंग नहीं है। ठीक है, तो 1 पे रेटिंग नहीं रहेगा और 2 और 1 है, मतलब हमारा जो आंसर रहेगा वो ऐसा रहेगा, 1 पे रेटिंग नहीं रहेगा, ठीक है, और 2 पे रेटिंग रहेगा। मतलब हमें 3 डिजिट की ज़रूरत है। तो 3 डिजिट की ज़रूरत है तो हम 4 ले लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं। तो लीजिए 4, 0.436 और ये ले लीजिए 3। ठीक है, फिर 0.38888 ले लीजिए, तो कितना हो गया, 8 3 11, 6 8 14, 1 15, 8 3 11, 1 12, 4 3 7 1 8। क्या हो गया, ये हो गया मेरा 0.825। 1 पे रेटिंग नहीं आएगा, 2 पे रेटिंग हमारा आएगा, ऐसा आ गया। तो अब ऐसा आ गया तो अब क्या कीजिए, 817/999, ठीक है, इंटू, बताइए ये आपका आ जाएगा 2910 अपॉन क्या, 825 में से जाएगा 817, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 110/111। दैट इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाए तो हम इसको ऐसे हैंडल करते हैं। तो और एक कॉन्सेप्ट हमारा और भी रहता है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, हाँ एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो रहता है, वो ले लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, ये हमारा है अगर आपसे, हाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ले लीजिए। अगर आपसे क्या बोले 0.AB, ठीक है, प्लस 0.BA बार, है ना, इज इक्वल टू x/9, क्या x/9, और आपसे पूछ दे a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 0.AB बार प्लस 0.BA बार इज इक्वल टू x/9, और आपसे पूछे a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, a प्लस b इज इक्वल टू x। क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू x। इसमें भी क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। कैसे किया, ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा निकालने की, निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है आपका कंप्लीट रेकरिंग डेसिमल बिल्कुल ही बेसिक से लेके उस लेवल तक करा दिया है जिसके ऊपर आपके बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आएंगे, है ना। इवन जो मैंने करवा दिया कि ये आपके लिए एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या सफिशिएंट है। एसएससी कह लो या फिर सीडीएस कह लो, है ना, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, सफिशिएंट है। तो इसके ऊपर कुछ आता नहीं। हाँ, कैट वैट के लिए जो है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो वो जान के आप क्या करोगे, है कि नहीं। तो फ्रॉम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड एसएससी सीजीएल सीडीएस वगैरह के हिसाब से मैंने आपको रेकरिंग डेसिमल पूरा कवर कर दिया है। और आप देखोगे ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं भी एक जगह रेकरिंग डेसिमल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो बस मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, जो कि होगा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।